दूं और मेरे पीछे आप सैकड़ों खवातीन को देख सकते हैं। ये कोई आम खवातीन नहीं है, ये हमारी महकमा सेहत की लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो हर मुश्किल में, हर परेशानी में, मुल्क पे कोई आफत हो, कोई भी मसला हो, चाहे वो कोविड-19 हो, वो पोलियो हो या फिर वो डेंगू वायरस हो, कोई भी मसला हो, ये वो पहली खवातीन होती हैं जो अपनी खिदमात फराहम करने के लिए मौके पर मौजूद होती हैं, हर जगह पहुँचती हैं। मगर आज 8 रोज़ हो गए हैं इनको दिन रात यहाँ पर खुले आसमान तले सड़क पे बैठे हुए ये माएँ, बहनें, बेटियाँ अपने जायज़ मुतालबात के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई भी रहनुमा यहाँ पर नहीं आया। वही हुक्मरान जो रियासत मदीना के दावेदार हैं, वहाँ से कोई भी रहनुमा इनकी फरियाद सुनने के लिए, इनकी सुनवाई करने के लिए नहीं आया। क्यों हुकूमत इनसे मुज़ाकरात के लिए नाकाम हो रही है? क्यों अभी तक इनकी बात नहीं सुनी जा रही? क्यों इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा रहे? आइए इन्हीं से जानते हैं। महकमा सेहत की वाइस प्रेसिडेंट शमशाद अख्तर साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शमशाद अख्तर साहिबा, 8 दिन तो हो गए आपको यहाँ पे बैठे हुए, अभी तक कहा जा रहा था कि राजा बशारत से आपके मुज़ाकरात भी कामयाब हो गए हैं, तो क्या वजह बनी कि आप लोग अभी तक इधर ही बैठे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल 8 दिन हो गए हैं, हम अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं। मुज़ाकरात हमारे हुए थे और मुज़ाकरात इस हद तक हुए थे कि आज आप लोगों का नोटिफिकेशन तैयार हो जाएगा। वो 3 दिन हो गए हैं और हमने राजा बशारत के मुज़ाकरात के वादे के मुताबिक एक दफ़ा रोड छोड़ के फुटपाथ पे आ गए थे, लेकिन जब सुबह 1 बजे का टाइम आया हम फिर गए, हमारे मुज़ाकरात चले तो वो एक लॉलीपॉप था। राजा बशारत मसाइल हल करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उसको कहा कि अगर आप इनके मामलात हल करेंगे तो मैं रिज़ाइन कर दूंगी। गवर्नमेंट की तो मजबूरी हो सकती है, लेडी हेल्थ वर्कर की कोई मजबूरी नहीं है। उनकी मजबूरी, उनका अपना हक है। जो मुतालबात हैं, सर्विस स्ट्रक्चर, स्केल अपग्रेडेशन और 7 लोगों को इन्होंने टर्मिनेट किया हुआ है, उनको बहाल किया जाए। अगर जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारे जायज़ हक के एहतजाज और हम करेंगे, इंशाअल्लाह हम हकूक़ छीन कर लेंगे। तो आप कह रही है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कहती हैं कि इनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे, तो उसकी क्या वजह है? वो तो खुद महकमा सेहत से हैं और वो मतलब आप लोगों को तो उनकी खातून भी हैं, बात सुननी चाहिए, तो वो क्यों कह रही हैं कि आपके मुतालबात ना सुने? डॉक्टर यास्मीन राशिद अपनी वफादारी निभा रही है, क्योंकि प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तियार शाह एक रिटायर अफसर था जिसकी करप्शन को हमारी क़यादत मैडम रुखसाना अनवर ने बेनकाब किया और वो उस वफादारी की वजह से हमारे खिलाफ उसने ज़ाती अना बना के हमें 7 लोगों को टर्मिनेट भी किया और फिर हमारे मसाइल भी वो नहीं सुनती है। 2-4 लोगों को वो कोशिश करती है बुला कर कह दूँ कि मेरे मसाइल हैं ही नहीं, जबकि ये पंजाब भर से लेडी हेल्थ वर्कर यहाँ पे मौजूद हैं। उसका तो इंटरव्यू मैंने भी सुना था और वो कह रही थी 2-3 खवातीन बैठी हैं। तो यहाँ से मैं मीडिया को एक पैगाम दूंगी कि बजाय आप लोग गवर्नमेंट की, जब उनके मसाइल बता रहे होते हैं कि इतना काम गवर्नमेंट ने किया है, उनको चाहिए कि उनको दिखाएं, उसकी आंखें खोलें कि ये 2-3 लोग हैं या हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, उसकी करप्शन है। वो इसका मतलब है फिर साथ मिली हुई थी, इसलिए उसको ज़ाती तकलीफ हुई। जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे हम करप्शन के खिलाफ भी आवाज़ उठाते रहेंगे, हम अपने हकूक़ के लिए। अभी आपके क्या मुतालबात हैं? स्केल अपग्रेडेशन, सर्विस स्ट्रक्चर और 7 लोगों की बहाली। क्या स्केल, अभी क्या स्केल है आप लोगों का? अभी हमारा 5वां स्केल है लेडी हेल्थ वर्कर का, 10वां लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र का, जबकि तालीम हमारी मास्टर है, हमारी LHS की तालीम MA MPhil तक है और ये कहती है ये मिडल पास हैं। हाँ, कुछ लोग मिडल पास थे, उस वक़्त इनका क्राइटेरिया था, लेकिन अभी हमारा जो क्राइटेरिया हमारी वर्कर हैं वो माशाल्लाह मास्टर से कम नहीं है, FA तो कम अज़ कम उनकी तालीम है। ये मिनिस्टर MPA मैट्रिक पास इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो हम लोग अपनी जॉब कर रहे हैं, हमारा प्रमोशन राइट नहीं है, हम प्रमोशन के लिए आए हैं, सर्विस स्ट्रक्चर के लिए आए हैं। 26 साल सर्विस करने के बावजूद हमारी लेडी हेल्थ वर्कर को कोई पेंशन नहीं दी जाती, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम अपने बच्चों के हक के लिए। आप माएँ, बहनें, बेटियाँ 8 दिनों से इधर खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं, हुकूमत से तो कोई नहीं आया, लेकिन अपोजिशन से भी कोई नहीं आया आपको पूछने? नहीं, हमारे पास कोई भी नहीं आया, ना अपोजिशन से कोई आया, ना हुकूमत से कोई
आया, ना इंतज़ामिया की तरफ से कोई आया कि आपको पानी चाहिए, खाना। बल्कि हमारे कुछ भाई जिंदा दिल होते हैं होटल वाले, उन्होंने कहा था कि बाजी अगर आपको वाशरूम की ज़रूरत होगी तो हम वाशरूम खोल देंगे। 2-3 दिन उन्होंने हमारे साथ तावन किया। इंतज़ामिया को जैसे पता चला उनको थ्रेट देने शुरू कर दिए कि अगर इनको आप इधर बिठाएंगे वाशरूम। अच्छा, एक तो ये कि आपको कोई पूछने नहीं आ रहा, ऊपर से अगर आपको कोई फैसिलिटेट करता है तो उसको भी धमकियां देते हैं कि इन्हें ना करो, ये यहाँ से उठ के चली जाए। हाँ जी, आपके होटल बंद कर देंगे कि अगर आप यहाँ इनको इंटर होने देंगे, आप क्या सहूलियात दे रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की भूल है कि हम यहाँ से उठेंगे। कल उन्होंने बहुत ज़्यादती की है, सूबे खान DSP ने हमारी वर्कर के साथ बदतमीज़ी की है और वो 3 दिन से कर रहा था। हमें लड़कियाँ बता रही थी कि हमें ये कहता यहाँ से उठ के चले जाए। हमने कहा ऐसे बच्चियाँ हैं, कह रही होंगी डर के, लेकिन कल उसने साबित किया कि हमारी क़यादत को भी उसने कहा कि मैं आपको पूछ लूँगा, फलां करूँगा, उठ के चली जाओ, तमाशाई हैं, आप फारिग हैं, घरों से आ जाती हैं। हमारा ये भी मुतालबा है कि इस DSP से भी हिसाब लिया जाएगा और हम कानून से लेंगे इंशाअल्लाह। हेलो, मेरी बात सुने। मैं ना सन 20-4 अप्रैल को रिटायर हुई हूँ और मैंने 22 साल काम किया। हमने अपने घुटने गवाए, टांगे गवाई, कमर की दर्द निकली, इतना काम लिया हमें। जब मैं रिटायर हुई तो 10 रुपये भी नहीं दिए तो चलो कोई टाफी ले ले, वो हंसने की बात है। इतनी मेहनत करवाई, इतनी मेहनत, इतनी मुझे तकलीफ होती है कि गवर्नमेंट ने मेरा सहारा नहीं बना। घर में ऐसे हालात नहीं है जो मेरा सहारा बन जाए। आप तो वो पहली खवातीन होती हैं जो हर मसले में घर घर जाके अपनी खिदमात फराहम करती हैं। घर वाली बेइज्जती करती हैं, किधर आएंगे नहीं, साथ मसरूफ है। मुंडा मेरा सुता पिया जगावी ना कतरे ना पनावी, असि बड़े प्यार ना नहीं जी, अच्छा से नहीं कुछ नहीं करते, तेरे बच्चे बड़े प्यार ना कतरे पनावांगे। उन्हां दी गल्लां सुन सुन के साडे रंग काले छा हो गए, सानू की लब्बा। तो आप आई किधर से? बत्तों की से। तो उधर आपके घर वाले सारे उनको छोड़ के आप 8 दिन से इधर बैठी हुई हैं, तो इधर कोई मुश्किलात आपको इतनी पेश आ रही हैं, तो कब तक बैठी रहेंगी? अब बैठी रहेंगे जब तक हमारे मसले नहीं हल हो जाते, मैं बैठी रहूंगी। मेरा हक है, मुझे घर में नहीं किसी के पास सहूलत है, माशाल्लाह खामद है, बेटे हैं, लेकिन वो ऐसे चीज नहीं है अजाफी जो मुझे मिले। वो महंगाई इतनी है कि एक दूसरे का बोझ नहीं उठा सकते। तो मैंने तो काम किया है ना 22 साल, मुझे मिलना चाहिए था। आपने 20 साल काम किया, आपको आपका हक मिलना। 22 साल काम किया है, हक मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, लेडी हेल्थ वर्कर्स के धरने में इस वक्त मौजूद है। पिछले 8 दिन से ये माएँ, बहनें, बेटियां सड़कों पे बैठी हुई हैं, कोई इनके मुतालिबात सुनने के लिए नहीं आया और अभी तक इनके मुज़ाकरात भी हुकूमत से कामयाब नहीं हुआ। आइए मजीद भी ख़वातीन से बात करते हैं। कितने दिनों से बैठी हुई हैं? हम 1 हफ्ते से यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ से आई हैं? हम लोग ज़िला रहीमयार खान से। 1 हफ्ता हो गया यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारा कोई मुतालबा नहीं माना जा रहा। कोई हमें पूछने नहीं आता कि आप क्यों बैठे हो। तो अब क्या करने का इरादा है? हम यहाँ पे बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होंगे। जो हम भूख हड़ताल करेंगे, हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन यहाँ से अपने मुतालबे लिए बगैर नहीं जाएंगे। तो आप कह रही हैं कि आप भूख हड़ताल करने के लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल करेंगे। बाजी, हमारा ये मुतालबा है कि हम डिलीवरियों के लिए भी हमारे ऊपर सख्ती होती है कि डिलीवरी दिन को हो, रात को, ईद वाले दिन हो, आप लेके आएँ। डिलीवरी के साथ भी जाते हैं। फिर MO साहब जो होते हैं, इनका पीछे से आर्डर है कि 10 एंटीनेटल बेड जो 2 डिलीवरियाँ 2 मरतबा 10 चौथी यूज़ करो। सैम मैम लेके हर काम हम करते हैं, वैक्सीनेशन हम करवाते हैं, लेकिन हमें ये रिस्पॉन्स मिला है, हम यहाँ पे आए हैं। हमारी पेंशन नहीं बढ़ा रहे, 25% पे बढ़ाने का इन्होंने वादा किया, नोटिफिकेशन दिया, फिर ये भूल गए। 5 महीने पहले भी आप लोग इस्लामाबाद में अपना धरना लेके गए थे, वहाँ पे आपने धरना उठा दिया था, कहा जा रहा था आपके मुज़ाकरात मान लिए गए हैं, और अभी सिर्फ 5 महीने गुजरे और आप लाहौर में धरना। जब पेरोल बढ़ के आने का नहीं हुआ, अमल दरामद नहीं हुआ, सिर्फ नोटिफिकेशन दे के भेज दिया कि कर देंगे, लेकिन आज नोटिफिकेशन दे देते हैं पोलियो करवाने के लिए। अब हम पोलियो तक यहाँ पे बैठे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, 2 प्राइवेट में पढ़ते हैं कि फीस तो नहीं अफोर्ड कर सकती, रिक्शे का किराया नहीं दे सकते हैं। मिनिस्टर साहब खुद तो 3 लाख तनख्वाह में कहते थे मेरा घर नहीं चलता, मुझे 9 लाख तनख्वाह चाहिए, हम 20,000 में अपना घर कैसे चलाएं? बिजली, आटा,
महंगाई, हर चीज कहाँ पे पहुँच रही है। कैसे हमारा तो हफ्ता नहीं गुजरता, हमारा 20,000 खत्म हो जाता है। फिर हमें पता है हमारे दिलों पे क्या बीतती है कि हमारे बच्चे जब फीस मांगते हैं और हमारे पास फीस नहीं होती, हमारे घर में आटा नहीं होता, हमारे बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि ये जो आप हमसे सुन रहे हैं ना, ये आप यास्मीन राशिद साहिबा को भी सुनाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से आप लोग बहुत नाराज हैं, क्यों? क्योंकि वो महकमा सेहत से उनका ताल्लुक है, खातून है। इससे पहले जब वो अपोजिशन में थे तो बड़े वादे करती थी, तो अब क्यों नहीं आई आपके पास वो? खातून होने के नाते उसको लेडीज का कोई एहतराम नहीं है, कोई एहसास नहीं है। वो औरत जात थी, उसको तो हमारा एहसास करना चाहिए था ना। हमारी पेंशन तो होनी चाहिए। जब अब ये पोजीशन आज के दौर में है, इस एज में है, कल जब हम रिटायर हो जाएंगे तो इससे भी हमारी बात तर हो जाएगी। आज गवर्नमेंट ने रोड पे बिठा दिया, कल को हमें बच्चे बिठाएंगे। रिटायर होने पे आपको कुछ भी नहीं मिलता, सारी जिंदगी आप लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, खिदमत देते हैं, और रिटायरमेंट के बाद कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। ये हमें दिहाड़ीदार तबके में इन्होंने शामिल किया कि दिहाड़ी कर ले ले, महीना खत्म होता पे दे देते हैं। जो हमारे में साहब आज 60 साल की होगी ना, वो खाली हाथ घर जाएगी। ये हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स बैठी हुई हैं और इनके यही मुतालबात हैं कि यहाँ पे कोई आए और इनकी बात सुने। वो कहते हैं कि हम पहले भी धरनों पे बैठे हुए थे, नोटिफिकेशन हमेशा जारी कर दिया जाता है, मगर मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता। तो इस दफ़ा वो चाहती हैं कि यहाँ से अपने मुतालबात को मनवा के ही उठे। ज़रीना अजीम साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज़रीना अजीम साहिबा, इतने दिन हो गए यहाँ पर आपको बैठे हुए, माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हुई हैं यहाँ पे खुले आसमान के नीचे, और जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, तो कोई भी नहीं आया आपकी बात सुनने के लिए? नहीं, मैं हमारी किसी ने बात नहीं सुनी, कोई गवर्नमेंट का नहीं आया कि इनके मुतालबात हम पूरे करें। आज 10 दिन हो गए जब कोई इनको काम होता है। हमें अब एक्सपो सेंटर इंजेक्शन लगाने की हमारी ड्यूटियाँ लगी, हमें उन्होंने कहा आपने यहाँ नहीं आना। हम लोग फिर भी आए, ये सारी हमारी साथी हैं, हम इनके साथ हैं, लेकिन हमारे मुतालबा सुनने कोई भी नहीं आया। ये वकील वगैरह आ रहे हैं, बस सुन के हम आपके साथ हैं, लेकिन जो सही इंसान है वो आए, हमसे हमारी बात सुने तो पता लगेगा ना। अच्छा, इन हालात में जब आपके मुतालबात भी नहीं माने जा रहे हैं, उन हालात में भी आपकी ड्यूटियाँ लगा दी? हाँ जी, उन्होंने हमारी इन हालात में कि लाहौर की जितनी हेल्थ वर्कर है सारी वहाँ पे एक्सपो सेंटर जाए 1 बजे से लेकर 10 बजे तक, लेकिन मैं फिर अपने वो छोड़ के यहाँ पे आई हूँ कि मैं इनके साथ हूँ। मुझे वहाँ से चाहे लेटर दे कुछ, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैंने आज जा रही हूँ। ठीक है, तो आपका ताल्लुक कहाँ से है जी? ताल्लुक आपका कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से। हाँ। तो अब अगर आपके पास कोई भी नहीं आता, जो कि अभी तक तो कोई भी नहीं आया आपके मुतालबात मानने के लिए, पहले भी आप लोगों को नोटिफिकेशन देके तो मुतालबात नहीं माने जाते, तो अब फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? नहीं, हम जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे करते हैं, चाहे 20 दिन लग जाए, हम यहीं बैठेंगे, भूख हड़ताल कर लेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं उठेंगे। अच्छा, तो अगला आपका लायामल ये है कि आप लोग भूख हड़ताल पे जा रहे हैं? हाँ जी, अगर ये नहीं हमारे मुतालबात सुनेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रेसिडेंट रुखसाना अनवर साहिबा मौजूद हैं, और कुछ उनकी सेहत इस वक्त मुझे नासाज लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 8 दिन आपने गुजार लिए, तो अब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मौसमी असरात हैं, मक्खियां हैं, गंदी जगह है, पानी साफ़ नहीं है, डायरिया की शिकायत हो गई, कोई मसला नहीं है, लोगों के इलाज मुआवजा करते हैं, अपना खुद कर लिया है। कर लिया ना, हम तो जानते हैं कि कैसे हमने मुश्किल हालात से निपटना है। बिल्कुल आप जैसी बाहिम्मत ख़वातीन को सलाम है जो दूसरों की खिदमत फराहम करती हैं, तो आप अपने लिए क्या बात है? अल्हम्दुलिल्लाह डटे हुए महाज पर, जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा यहाँ से नहीं जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, सेहतमंद भी हो जाएंगे, लेकिन डटे रहेंगे, नोटिफिकेशन लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा रुखसाना अनवर साहिबा, अब 8 दिन तो हो गए यहाँ पे बैठे हुए, जो ख़वातीन हम वहाँ से बात करते हुए आ रहे हैं, कुछ रो रही हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, कहती हैं कि किसी ने बात नहीं सुनी। ख़ासतौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से बड़े गिले हैं, उन्हें बड़े शिकवे हैं कि वो खातून होने के नाते भी नहीं आई। तो अब फिर कब तक बैठना है और किसका इंतज़ार हो रहा है? बैठे हुए हैं जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते। हर ज़िले में एहतजाज की कॉल भी दे दी और पोलियो बाइकआउट भी कर दिया है। तो सब लोग हर ज़िले में रैलियां भी निकाल रहे हैं, तमाम कामों का बाइकआउट है। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे हम यहाँ भी डटे रहेंगे और पूरा पंजाब बंद करेंगे। अच्छा, तो अब आप लोग ने एहतजाज की कॉल दे दी, और यहाँ पे मैंने कुछ सुना है कि वो कह रहे हैं कि कल से आप लोगों ने भूख हड़ताल की भी कॉल दे दी है। बिल्कुल, भूख हड़ताल भी करेंगे, और वो अलामती भूख हड़ताल नहीं होगी, वो रियल भूख हड़ताल होगी, और उस पर कायम रहेंगे जब तक मेरे बच्चों को
उनके हकूक़ नहीं मिल जाते, हम हर तरीके से गवर्नमेंट को अपनी बात सुनवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रुखसाना अनवर साहब, अभी कोरोना भी है और फिर अब जिस तरह के आप हालात बता रही हैं कि जगह भी साफ़ नहीं है, जो हालात हैं, आपको भी डायरिया हो गया, तो अगर को खुदा न खास्ता कोई वबा फैल जाती है तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हुकूमत तो उसका आपको ज़िम्मेदार ठहराएगी कि आप लोग इतने दिनों बैठे रहे, तो फिर क्या करेंगे? हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि तमाम बुनियादी हकूक़ आवाम को फराहम करना, हम भी आवाम में शामिल हैं। हमारी सेहत का ख्याल रखना, हमारे ये जो बेसिक राइट्स हैं उनको अदा करना, ये मौजूदा हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर वो इतने आवाम के दोस्त हैं और रियासत मदीना के दावेदार हैं, हमारे मसाइल हल करें ताकि हम यहाँ से अपने घरों को वापस जा सकें। रियासत मदीना के दावेदार अभी तक नहीं आए आपसे बात करने के लिए? नहीं, अभी वो शायद कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि रियासत मदीना में क्या होता था, अभी उनको नॉलेज नहीं है। उनको चाहिए कि वो इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ें ताकि उनको पता चले कि वो क्या निज़ाम था। सिर्फ ज़बानी तौर पर रियासत मदीना का नाम लेने से पाकिस्तान रियासत मदीना नहीं बन जाएगा। सही कह रही हैं आप। ठीक है, तो अब फिर बताइए हमें कि आप लोग कह रहे थे कि सिक्योरिटी थ्रेट्स भी मिल रही हैं और राजा बशारत साहब यहाँ पर आए थे, तो उनसे क्या बात हुई आप? राजा बशारत के साथ 3 दौर हो चुके हैं हमारे मुज़ाकरात के, लेकिन वही डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बीच में हाइल है। वो कहती हैं अगर इनके मुतालबात पूरे किए गए तो मैं रिज़ाइन कर दूँगी। लेकिन महकमा सेहत से ताल्लुक़ होने के बावजूद वो कहती हैं कि अगर इनके मुतालबात सुने गए तो मैं रेजिग्नेशन दे दूँगी। ये तो बहुत बड़ी बात है, इसकी क्या वजह है? देखिए, इनके साथियों की करप्शन हमने बेनकाब की, हमने नैब में यूनियन की तरफ से केसेस किए, वहीं से पर्सनल हुई है ये हमारे साथ। तो इनको चाहिए कि इमरान खान के नज़रिए के मुताबिक हेल्थ डिपार्टमेंट में से करप्शन का खात्मा करें, ना कि करप्ट अनासिर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। तो ये तो इमरान खान साहब के लिए भी सवालिया निशान है। हम तो डटे हुए यास्मीन राशिद साहिबा को अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाने पड़ेगी, अदरवाइज़ अगर वो रिज़ाइन देना चाहती हैं तो ये उनका एहसान होगा डिपार्टमेंट पर, दे दें रिज़ाइन। तो ये आपने बात नहीं की कि ये आपका कोई सियासी मुतालबा तो है नहीं कि आप यहाँ पे बैठे हैं, पिछले 20-25 साल से अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं, कोई जायज़ मुतालबात आप लोग कर रहे हैं, हर मुश्किल में, हर मसले में आप लोग पहले वहाँ पे हर जगह पे मौजूद होते हैं, तो ये तो जायज़ मुतालबा है आपका कि रिटायर होने के बाद एक पाई भी आपको नहीं मिलती, तो इसको सियासी क्यों रंग दिया जा रहा है? वो असल में उनको सियासी बसीरत भी नहीं है, वो चूँकि इलेक्ट होकर नहीं आई, वो सिलेक्ट होकर आई हैं, उनको सियासी शऊर भी नहीं रखते, तो वो हर बात को सियासी रंग देते हैं। जब हमारे इनके इक़्तिदार में आने से पहले एहतजाज होता था या धरने होते थे, वो खुद आकर बैठती थी और हमारे मुतालबात की तायद करती थी। अब जब वो इक़्तिदार में आई हैं, बजाय मसले हल करने के उन्होंने दुश्मनी पर मबनी रवैया रख लिया हमारे साथ। बहरहाल हम तो डटे हुए महाज पर। वज़ीर आला बुज़दार साहब को चाहिए कि ये हठधर्मी का जो मुज़ाहरा वज़ीर सेहत की तरफ से हो रहा है, इसका नोटिस लें और हमारे मसाइल हल करें। वैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद अब हक़ के इक़्तिदार खो चुकी हैं, अपनी कुर्सी पर बैठने का हक़ खो चुके हैं, उनको अखलाकी तौर पर रिज़ाइन। रुखसाना साहब, सिर्फ 5 महीने तो गुजरे हैं, आप लोगों ने इस्लामाबाद में भी धरना दिया था, बड़ा लंबा आप लोगों का धरना चला था, फिर कहा जा रहा था मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो आपने धरना उठा दिया। 5 अभी कुछ ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ और आपको लाहौर में धरना देना पड़ गया। वो डायरेक्शंस दी थी क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद फेडरल गवर्नमेंट मसले हमारे बराह रास्त हल नहीं कर सकते। उन्होंने सूबाई गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी थी हमारा सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए, इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला ख़त्म किया जाए और अपग्रेडेशन की जाए। ये वो जो तमाम सरकारी मुलाजमीन के ग्रैंड अलाइंस है, उसके साथ भी जो मुआहिदा हुआ है, उस 9 रुकनी कमेटी में मैं भी शामिल हूँ। हमारा ये मुआहिदा हुआ है परवेज़ खट्टक के साथ, अली मोहम्मद खान के साथ और शेख रशीद के साथ, वज़ीर आज़म की हिदायत पर। अजीब बात है कि अपनी गवर्नमेंट की, अपने वज़ीर आज़म की बात ना वज़ीर आला बात मान रहा है, ना वज़ीर आला की बात हेल्थ मिनिस्टर मान रही है। तो समझ नहीं आ रहा कि कौन हुक्मरान है, किसके पास इख्तियार है। हुकूमत के इंतजामी मसाइल की वजह से भी आपको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रही। ठीक है, सही हो गया। तो अभी आप कह रही हैं कि 4 आपके दौर हो चुके हैं राजा बशारत साहब के साथ, तो उनमें क्या बातचीत हुई आपकी? राजा बशारत साहब तो मसले हल करवाना चाहते हैं, वो कहते हैं ये बेसिक राइट्स हैं आपके, मसले हल होने चाहिए। लेकिन जब वो मैडम साहिबा से बात करते हैं, वो कहती है मैं रिज़ाइन कर दूँगी। तो ये देखिए ना, ये एक अजीब खिचड़ी बनाई हुई है, वो डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है हमारे इशू के ऊपर। तो उनको चाहिए 8 दिन हो गए, 8 दिन और 8 रात पंजाब के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए। कितनी मुश्किलात हैं, मस्जिद के वॉशरूम भी बंद कर दिए गए, पानी की सहूलत नहीं है, मैदान करबला सजा दिया गया है। तो हम तो बहरहाल डटे हुए हैं। हम हमारा अगर कोई कहता है कि मुतालबा नाजायज़ है तो हम विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे मुतालबात जायज़ हैं, हम 28 साल सर्व कर चुके हैं, हमारा भी तरक्की पर हक़ है, हमारा भी पेंशन पर हक़ है, तो हमारे मुतालबात फ़ौरी तौर पर पूरे किए जाएँ। तो जब तक नहीं सुने जाते आप इधर ही मौजूद? हम इधर ही मौजूद हैं। ये तो हमें लग रहा है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और वो इंतकाम आवाम से लिया जा रहा है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया रुखसाना साहिबा, और आपके लिए दुआ करते हैं कि आप जल्दी सेहतयाब हो जाएं। इतनी बाहिम्मत हैं आप, और इंशाल्लाह जल्दी आप सेहतमंद हो जाएं। बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ। बस थोड़ी सी ये ड्रिप वगैरह बच्चों के कहने पर लगवा लिया है। मेरे जज्बे में कोई कमी नहीं है, हम डटे हुए इंशाल्लाह ताला और डटे रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। हम सन 96 से खिदमत खल्लक कर रहे हैं, हमें अच्छा सिला मिलना चाहिए। हमने बहुत खिदमत की है, बहुत खिदमत खल्लक की है हमने, बच्चों की और बच्चों की माओं की, और जो भी है जो काम हमें सौंपा जाता था हम खुश दिली से करते थे। हमें अच्छा सिला मिलना चाहिए, हमारी यही इल्तिजा है। ये हमारी कौम की जो खिदमत हम कर रहे हैं इससे अच्छा सिला मिले। 20-22 साल आप लोग करते हैं, ये काम करते हैं, सबसे पहले तमाम हालात में पहुंचते हैं अपनी खिदमत फराहम करने के लिए, और आखिर में आपको कोई सिला नहीं मिला? नहीं मिला, सिला नहीं मिला। हमारे साथ के एक वर्कर वो ये रिटायरमेंट, उसको कुछ नहीं मिला गया, उसकी टांग खराब थी, मजदूर थी, वो भी काम करती रही है। हमारे भी अब गुर्दों में दर्द होती है, घुटनों में दर्द होती है, यही भाग दौड़ में हम जल्दी से बूढ़े होते जा रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं मिला। कितने दिनों से बैठी हुई हैं? 8 दिन हो गए। 8 दिन से। कहाँ से आई हैं? मांगा मंडी से। आप भी? जी। सब लोग मांगा मंडी से आए हैं? ठीक है, तो कितने दिन बैठने का इरादा है इधर? जब तक साल बात पूरे नहीं करते। तो यहाँ पे तो इतनी मौसम भी बदल गया है, गर्मी हो गई है, तो आप लोग कैसे अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं? बस घर से कोई आ जाता है। कर रहे थे अपने घरों में, जितनी पे में हमें दी जा रही है, जैसे पोलियो कर सकते हैं तो अपने हक के लिए बात नहीं कर सकते, तब तो कोई बंदा नहीं जाता हमारे साथ। हमने उस घर में भी जाना है जहाँ पे वो मांगने वाले रहते हैं, जहाँ पे स्मेल देके ऐसे सेहत यास्मीन साहब गुजर जाती गाड़ी से, हम तो वहाँ भी खड़े होकर कतरे बुलाते हैं, हमें इंतजार नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस है, तो यहाँ पे इतनी खवातीन हैं, अगर कोई बीमारी यहाँ फैल जाती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? असल में हमारे मुल्क में कोरोना वायरस है ही कब? हम जब सब लोग अपने घरों में महफूज थे, हम लोगों को जाके डिलीवरियाँ भी करवा रहे हैं, लोगों को सेहत की सहूलतें भी बता रहे हैं, उनके साथ उनके बच्चों को वैक्सीनेट भी कर रहे हैं, तब हमें कोरोना नहीं हुआ, तो अब कैसे हो सकता है? और वैसे भी अल्लाह पे यकीन है, जाहिर है अपने मुतालबात के लिए हम ये हमने अपने को फूक मार लेनी है, हमारा ईमान है। जब आयतुल कुर्सी आप पढ़ ले तो शाम तक अल्लाह ताला आपकी हिफाजत। यानी आप कह रही हैं कि कोरोना वायरस में भी आप लोग घर घर जाके दूसरों को वैक्सीनेशन फराहम कर रहे हैं, तो आप लोग अपने मुतालबात बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हमें एक मास्क तक नहीं दिया था। मास्क क्या है? 5 रुपए का गवर्नमेंट वो नहीं हमें देती, वो भी हमने अपने पल्ले से लेना है। सैनिटाइजर भी वो भी हमने अपने पल्ले से लेना है। अच्छा, हाँ जी, अपने पल्ले जब जाते हैं मेज के बाद तो हमने सारी अपनी सेफ्टी खुद ही करनी होती है, हमें कोई भी नहीं मिलती, कोई चीज़ नहीं मिलती। 2 साल से कोई पैरासिटामोल गोली नहीं मिली, हमने खुद खरीदनी है बाजार से जाके, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। ये है महकमा हेल्थ। यास्मीन साहब ने यहाँ से कह दिया जी इनको ये मुतालबे ऐसे बैठे हैं, तो बैठिए, आपको पता ही नहीं है हमारे का किसी एक लड़की का घर का खर्चा चला के दिखा दे जो वो तनख्वाह दे रही हैं, उतना तो उनका पेट्रोल एक दिन में लग जाता होगा जितनी वो हमें तनख्वाह देती हैं। तो ये क्या वजह है? ये तो हुकूमत जब ऑपोजिशन में थी तो कहती थी हम तब्दीली लेके आएंगे, हम तो रियासत मदीना बनाएंगे। जब हम आके यहाँ पे बैठे थे नवाज शरीफ के दौर में, तब ये कहते थे कि जी आपके मुतालबे हम पूरे करेंगे। बाजी पीटीआई आएगी, आपको सबसे पहले नंबर पे रखा जाएगा। अब पीटीआई भी आ गई है, पता नहीं अब कौन सी आनी है जिसने हमारे मुतालबात पूरे करने हैं। हम तो कल भी वही थे, आज भी वही हैं, आज भी वही हैं। 25 साल हो गए हैं तो हमारा कुछ नहीं बन रहा, और अब मैं अगले साल रिटायर होने वाली हूँ, और ना कोई पेंशन है ना कोई रिटायरमेंट है, कुछ भी नहीं, और मैं पाँव से माजूर हूँ। ये थोड़े मैं माजूर हूँ और मैं कतरे पिलाती हूँ बाकायदा, घर घर जाके हम कतरे पिलाते हैं, और 25 साल हो गए मुझे कतरे पिलाते, और ये देखो मेरा पाँव। हाँ, मेरा ये मसला है, मैं जूती भी नहीं पहन सकती, पाँव से माजूर हूँ मैं। वैक्सीनेशन मैं करवाती हूँ, और पोलियो का कतरा मैं पिलाती हूँ, डिलीवरी मैं करवाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, इस तरह के मसाइल के बावजूद भी ये हमारी बाहिम्मत लेडी हेल्थ वर्कर्स जो घर घर जाकर सबको अपनी खिदमात फराहम करती हैं, वो आज इस तरह से खुले आसमान के नीचे सड़क पे बैठी हुई हैं, और पिछले 8 दिन से उनकी कोई बात 6 महीने तनख्वाह नहीं आती थी। मेरे जो बच्चे वो तालीम से महरूम हो गए क्योंकि मैं उनकी फीस नहीं जमा करवा सकती थी। 2 बेटे मेरे, 1 बेटी है।
तो मेरे दोनों बेटे हैं जो वो इंटर तक ही गए हैं, फिर आगे मैं उनका कुछ नहीं कर सकी क्योंकि आगे पे ही नहीं बाकायदगी से आती थी। अब रेगुलर हुई है सैलरी भी, और मैं माजूर हूँ अपने बच्चों की खातिर, अपने घर के खातिर मैं सारी कुर्बानियाँ दे रही हूँ, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते इधर ही बैठी हैं? हाँ, इधर ही बैठे हैं। क्या नाम है आपका? शाहीनाज। शाहीन साहिबा, इतने दिन हो गए आपको यहाँ पर बैठे हुए, कोरोना वायरस भी है, उसके बावजूद भी आप यहाँ इतनी ख़वातीन बैठी हुई हैं, तो डर नहीं लगता कि अगर वायरस फैल गया तो क्या होगा? अल्लाह है ना बचाने वाला, वो सबसे बड़ी ज़ात तो अल्लाह ताला की है। जो दिन मुकर्रर है मौत का वो तो आना ही है। अल्लाह के भरोसे पर बैठे हैं और इन हुक्मरानों को देख रहे हैं कि हमारे मुतालबात ऐसे तरीके से मान लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमारी दुआएं हैं, उनके लिए हमारी दुआएं हैं। वो भी हमारे जैसे इंसान हैं, लेकिन दिल में रहम होना चाहिए। 6 माह का बच्चा छोड़कर मैंने ट्रेनिंग की थी, जून जुलाई का महीना था, 96 से मैं तैनात हुई हूँ। 96 से इन्होंने कहा था हम आपको पक्का कर देंगे, रेगुलर कर देंगे, लेकिन आप कहें कि हम सन 2012 से तैनात हुए हैं। हमने कहा चलें कोई बात नहीं, मैं पक्का तो कर रहे हैं ना, ये हमें रेगुलर कर रहे हैं, चलें हमने कुर्बानी दे दी। तकरीबन 25 साल से आप इस काम में हैं और अपनी खिदमत पर 96 से शुरू हुई थी मैं। 6 माह का बच्चा था मेरा। लोगों को मैं हेल्थ एजुकेशन देती थी, मेरे अपने बेटे को बुखार दिमाग में चढ़ जाता था और दौरे पड़ते थे। मेरा अपना बच्चा बीमार हो गया था, अपने बच्चे को छोड़कर दूसरे के बच्चों को मैं तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी, इंजेक्शन लगवा रही थी, पोलियो के ड्रॉप्स पिला रही थी। इस कदर मैंने कुर्बानियाँ दिया। 8,000 सिर्फ मेरे मियाँ की सैलरी थी, तो मैंने मजबूरी में निकली थी, और 5 मेरे बच्चे थे, और डोर टू डोर जाकर काम किया है। आंधी बारिश तूफान हर अपने सर पर लिया। मुल्क में कोई भी मसला हो सबसे पहले आपकी तरफ ही देखा जाता है कि आप सियासत के जो लोग होते हैं ना, वो लेडी हेल्थ वर्कर को बुला लेते हैं, जी आए ये सजाना है, ये यहाँ पे वो हो रहा है, इफ्तिदा करना है, तो सारी लेडी हेल्थ विजिटर आने, सारे स्कूल के बच्चे आ जाएं। और हम जाते थे, कहते थे एक्शन होगा, नहीं तो हम जाते रहे शुरू से आखिर तक। हमने इनका साथ दिया है। जहाँ राबिया बसरी का जी वो कॉलेज बन रहा है, वहाँ पे भी आ जाओ, इफ्तिदा करना है। लेडी हेल्थ वर्कर का वहाँ क्या काम है? छोटे छोटे बच्चों का वहाँ कहाँ क्या काम है स्कूल के? और फिर कोई कन्वेंस नहीं देते थे, कोई नाश्ता नहीं, कुछ नहीं, सुबह सुबह बुला लेते थे, फिर धक्के खाते हुए वापस आ रहे। यानी हर तरह के हालात में आप लोगों ने काम किया है, मगर यहाँ आपकी सुनवाई के लिए कोई नहीं आया। जी जी, सिर्फ देखे ना रिटायरमेंट हुई है, जिसकी भी रिटायरमेंट हुई है उनको एक आना नहीं दिया और ना पेंशन उनकी, तो यह तो बहुत बड़ा जुल्म है। ज्यादती की बात है कि महकमा सेहत की खवातीन जो इतनी खदमात फराहम करती हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद एक पाई भी नहीं मिलती हुकूमत की तरफ। कुछ भी नहीं दिया कि चलें 1 लाख भी हाथ में उसी वक्त पकड़ा देते कि चलें बाद में और बाकी दे देंगे आपके, 50,000 ही हाथ में पकड़ा देते कि उसका दिल खुश होता। जब रिटायर हो जाता है इंसान तो वो बेआसरा सा हो जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है कि अब मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, तो उसको कुछ ना कुछ तो तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए ना, लेकिन नहीं मिला। बस अल्लाह ताला इन्हें हिदायत है। बिल्कुल, लेडी हेल्थ वर्कर्स महकमा सेहत की खवातीन अपने जायज़ मुतालबात के लिए यहाँ लाहौर सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हैं पिछले 8 दिन से, और बड़ी ही कोई अफसोसनाक सूरत हाल है कि पिछले 8 दिन से ये माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पे खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं, और वो हुकूमत जो रियासत मदीना के दावे करती है, वहाँ से अभी तक कोई हुक्मरान यहाँ पर इनकी बात सुनने के लिए नहीं आया। नाम बताइएगा। जाहिदा सरवर। जाहिदा सरवर साहिबा, कहाँ से आई हैं आप? सियालकोट से। सियालकोट से आप यहाँ पे मौजूद हैं पिछले 8 दिन से? ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे देख रही थी, बात की है कुछ खवातीन से, बहुत ही दुख में हैं खवातीन, बहुत परेशान हैं, रो रही हैं कि कोई भी सुनने के लिए नहीं आया। ख़ासतौर पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के लिए देखा है कि बहुत ज़्यादा गम है, गुस्सा भी है, तो इसकी क्या वजह? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर लगाए थे, जो कि उनके क्लास फेलो थे और शुरू से उनके साथ चल रहे थे। अख्तर रशीद और प्रोग्राम डायरेक्टर जो थे उनका, सॉरी मुझे नाम नहीं याद, तो वो ना
नियरेस्ट एक्सपायरी मेडिसिन लेके उनके अपने वेयर हाउसेस बने हुए थे और मेडिसिन हमें दे नहीं दे रहे, तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट में करप्शन की। हमारी पे जो आती जितनी एड्स भी आती थी, जो हमें किसी किस्म का कोई इंसेंटिव नहीं थे दे रहे, और ये लोग जो है ना करप्ट टोला ये सारे मिलके खा रहे थे। तो जो हमारी क़यादत है इन्होंने मिलके तो उनको बेनकाब किया, उनके हमने एंटी करप्शन में केसेस चलाए, तो उसकी वजह से डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं ये हमारे साथ हाइपर हुई हैं, और उसकी वजह से वो ये कहती हैं कि मैं इन औरतों के मसाइल, ज़ाहिर सी बात है जब वो क़यादत से नाराज़ होंगी तो उसका खमियाजा हम भी भुगतेंगे, जिस तरह ना हल न कमी। लेकिन आपके कोई सियासी मुतालबात तो नहीं है ना, आपके तो जायज़ मुतालबात है, ये तो चले सियासी बातें हो गई ना कि जो भी इख्तिलाफ है। मैंने आपको बताया कि 22 साल मैंने काम किया, टांगों की दर्द, कमर की दर्द, पैरों की दर्द सब गवर्नमेंट के नाम कर दी, तो गवर्नमेंट ने 10 रुपए भी नहीं दिए। चलो मेरी वर्कर खुश हो जाए। ये जायज़ मुतालबात सुनने के लिए भी वो क्यों नहीं आए? जब बशारत साहब का भी कहा जा रहा था कि वो आए हैं। जब बशारत साहब यहाँ, तो आपको पता है ना एक गरीब आदमी जब प्रोटेस्ट करता है तो उसकी सुनने कौन आता है। उन्होंने 2-3 दफ़ा हमारे मीटिंग हुई है उनसे, उन्होंने पिछले 3 दिन पहले उन्होंने हमें कहा कि आपके जायज़ मुतालबात हैं हम पूरे करते हैं, 3 घंटे तक हम ना नोटिफिकेशन आपको जारी कर देंगे। तो उसके बाद आज 3 दिन हो गए हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारे साथ किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया, और उन्होंने ये कहकर माजरत कर ली कि सॉरी जो मिनिस्टर साहब हैं वो नहीं मान रही आपके ये मुतालबात। अच्छा, यानी उन्होंने साफ अल्फाज में आपसे ये कह दिया कि मिनिस्टर साहिबा नहीं मान रही इसलिए आपके मुतालबात नहीं तस्लीम किए जाएंगे जी। तो उसके बाद से कोई भी नहीं आया? उसके बाद कोई नहीं आया, बल्कि उन्होंने ये कह के टाल दिया कि औरतें यहाँ कितनी देर और बैठेंगी, जलीलो ख्वार होकर खुद ही चली जाएंगी। और उसके बाद का लाया अमल इनका ये है कि इन्होंने हमारा खाना बंद कर दिया, वाशरूम हम मस्जिद वाले यूज़ कर रहे थे, ये सामने जो होटल है उनके वाशरूम इस्तेमाल कर रहे थे। यानी आपको थ्रेट किया जा रहा है कि यहाँ से उठ के चली जाए? यहाँ से उठ के चली जाएं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि अपनी नौकरियों से जाओगे। उसकी वजह से कल एक यहाँ पर सूबे खां है DSP, उसने हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की और कहा कि सारी पुलिस आओ और इनके ऊपर चढ़ जाओ, यानी इस तरह के नज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल, और इनको उठाओ, ये अच्छी औरतें नहीं हैं। मैं अब आपको वो अल्फाज नहीं बता सकती कि जो उन्होंने इस्तेमाल किए। और उसके बाद पुलिस की काफ़ी ज़्यादा नफरी यहाँ पे जो है वो तैनात की गई। यहाँ पे हमें हाई अलर्ट उनको किया गया, हमें थ्रेट किया गया कि यहाँ से आप उठ के ना गई तो हम आपको जेलों में डाल देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे हौसले जो हैं वो पस्त नहीं हुए। इंशाल्लाह आपके हौसले तो वैसे के वैसे बुलंद हैं और माशाल्लाह आप वो ख़वातीन हैं जो हर तरह के हालात में दूसरों को अपनी खिदमत फराहम करती हैं, तो आपके हौसलों को कोई कैसे कमज़ोर कर सकता है। लेकिन आप फिर अगर मुतालिबात यहाँ पे माने नहीं जाते और अभी तो कोई भी नहीं आ रहा यहाँ पे, तो फिर आप लोग अपने घरों को छोड़ के बैठी हुई हैं, तो कब तक बैठी रहेंगी? हम तब तक बैठी रहेंगे जब तक हमारे ये मुतालबात का नोटिफिकेशन नहीं देंगे। हमारी क़यादत ने अनाउंस कर दिया है कि कल से हम भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठेंगे। और अच्छा, कल से आप लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं? ठीक है जी, मुकम्मल भूख हड़ताल होगी और तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले जब तक हमारे मुतालबात जो है उनका नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता। 22,000 हम मांगने नहीं आए, यास्मीन राशिद से अपना हक लेने के लिए आए। अगर ये हमारा हक नहीं देगी तो हमें छीनना आता है इनसे हक अपना। तो 22,000 या 20,000 पे दे रहे हैं और 1 लाख का काम करवा रहे हैं हमसे। डेंगी गोलियां बच्चों के पेट की, टीके, डिलीवरियां, सारी रात हम ना उस औरत के ऊपर खड़े रहते हैं कि कब इसकी पैदाइश होगी तो हम जाएं। तो हम ये हमें हुक्म दिया उन्होंने, ये हम उनके हुक्म पे काम कर रहे हैं। सारा हमसे जो ड्यूटी लेते हैं, डेंगी हम करते हैं, पोलियो हम करते हैं, डिलीवरी हम करवाते हैं, 22 पास हम इस्तेमाल करवाते हैं। हमारे पास हमारे बगैर कोई काम करके तो ये दिखाएं, तो तरह तरीके कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, हमारा हक दें। कहती है अगर इनके तलबात पूरे करेंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी। मैं कहती हूँ या दे दे इस्तीफ़ा, हम सब कहते हैं इस्तीफ़ा दे दे, क्यों नहीं देते? क्यों कुर्सी बैठी चुपके कुर्सी पे बैठी हुई है, दे इस्तीफ़ा। बीमारी आ जाएगी वो भी कहेंगे ठीक है। नाज़रीन, ये धरने की ख़वातीन यहाँ पे 8 दिन से बैठी हैं और अब इन्होंने ऐलान कर दिया कि कल से ये भूख हड़ताल पे जा रही हैं अगर हुकूमत वक्त में से या किसी भी नुमाइंदे ने इनकी बात नहीं सुनी तो। शाहीन साहिबा, क्या कहना चाहेंगी कि यहाँ पे आप कहाँ से आई हुई हैं और कब तक बैठने का इरादा है? कल से भूख हड़ताल का भी आप लोगों ने ऐलान कर दिया है, तो आगे का भी हमें कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, हमारा सब्र का पैमाना लबरेज तो नहीं है, ठीक है। अगर ये हमारे मुतालबात, अगर ये 120 दिन का धरना दे सकते हैं तो हम इससे ज़्यादा भी डेज पे देंगे। जितने दिन हमारे मुतालबात हमारे मंजूर नहीं होते, वो 1 साल लगे, जितने दिन मर्जी लगे, हम यहाँ से मुतालबात अपने लेके जाएंगे, क्योंकि ये हमारे जायज़ मुतालबात है। कोई ऐसे मुतालबात तो है ही नहीं है जो इनकी समझ में नहीं आ रहे। हमारा सिविल स्ट्रक्चर वो बनाया जाए, 25% अगर वो फाक में पे दे बढ़ा सकते हैं तो हमारा हक नहीं है क्या? हम वो भी लेंगे। हमारे जो 7 लोग हैं टर्मिनेट किए हुए, इन्होंने हमारी जो क़यादत, हमारी लीडर मैडम रुखसाना को इन्होंने टर्मिनेट किया और इसे भी बहाल करवाएंगे। हमारी जो अपग्रेडेशन है वो भी हम करवाएंगे। 28 साल टर्मिनेशन की क्या वजह ये हमारे यही है कि इन्होंने इनके जो रिश्वत ले रहे थे उनको बेनकाब किया था और इन्होंने ये तो शाहीन साहिबा, ये हम काफ़ी लोगों ने इस हवाले से बात की है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को शायद इसी बात का गुस्सा है कि कोई आप करप्शन बेनकाब हुई है, लेकिन ये तो बहुत सियासी किस्म की गुफ्तगू है। तो यहाँ पे तो जो आपके मुतालबात हैं वो तो गैर सियासी हैं, आपका जायज़ हक है। तो अगर आप सिर्फ अपने मुतालबात की बात करें तो शायद सुन लिए जाए। देखिए, हम अपने मुतालबात के लिए तो बैठे हैं। अब 28 साल से एक अगर वर्कर अपना उम्र दे देती है तो उसका राइट नहीं है कि उसके पेंशन दी जाए। वो खाली हाथ बगैर पेंशन लिए अपने घर बैठी है, जैसे वो लावारिस होती हैं। ये क्या हमारा हक नहीं है? जायज़ मुतालबात है हमारा। पेंशन हमारा हक है, स्केल अपग्रेडेशन हमारा हक है, 25% अगर वो वफाक में पे बढ़ा रहे हैं, हमारा हक नहीं है। ये सारे हमारे जायज़ मुतालबात, हमारे सियासी कोई एजेंडा नहीं है। हाँ जी, ठीक है। तो अभी कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से कहा जा रहा है कि कोरोना है, फिर भी आप लोग इतनी ख़वातीन यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन बैठी हुई हैं, तो अगर कोरोना यहाँ पे वायरस फैल जाता है तो फिर कौन इसका ज़िम्मेदार होगा? ये हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार होगी। अगर ये वर्कर कोरोना की सेफ्टी के लिए काम करती है, डेंगू का काम वर्कर कर रही है, कोरोना पे फ्रंट लाइन पे वर्कर काम कर रही है, तो उनको शर्म नहीं है कि ये वही वर्करें जो हमारा हुकूमत चला रही है, हमारे घर वो चला रही है, तो अपने घर बार बच्चे छोड़ के अपनी जाने तली पे लेके बैठी हुई हैं। हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, हमारे वज़ीर आला को नोटिस लेना चाहिए इस बात के, हमारा जल्द से जल्द हमारे मुतालबात हल करें ताकि हम अपने घरों में जाएं। ठीक है, तो हमें ज़रा कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे सुना है कि कल से आप लोग भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, तो क्या ये इस हकीकत है ये बात? जी, हमारी ये सारे लोग तो नहीं कर रहे। हमारे कायदीन जो हमारे सारे रहनुमा लीडर हमारी रुखसाना अनवर है, उन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान किया कि वो खुद करेंगी। मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं आपकी फिर कदर करता हूँ, इस बात को दोहराता हूँ, आपके जज्बों की कदर करता हूँ, आपके जज्बों को दोहराता हूँ। और जब औरत मार्ग पर निकलती है, इन जहलों को अभी तक ये पता नहीं है कि वो मर्दों के कंधों को छलांग के निकलती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुले आसमान के नीचे 8 दिन बसर किए हैं। इतने फ्रेश चेहरे तो किसी हुकूमती और अदालत से भी नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए कैसे पुरज़म चेहरे हैं, कैसे मुस्कुराहटें हैं, हर बंदा पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये जंग जीतने के हम करीब हैं। हम अपने मुखला कम्युनिटी का तहे दिल से मशहूर है और ये भी कि कोने कोने से उनके लोग, हर तबके के लोग, वो मुखला कम्युनिटी के लोग हों, वो किसी दूसरे नेता के लोग हों, टीचर्स एसोसिएशन हो, कोई मेरा ख्याल ऐसा बंदा नहीं है जिसने उनके आगे इन बहनों की हौसला अफजाई ना दी हो। ये सारी बातें बताती हैं कि हमारा रास्ता हक का रास्ता है। इंशाअल्लाह ताला हक के रास्ते में चलने वाले अपनी मंजिल को जरूर पाते हैं। मेरी बहनों, मंजिल करीब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैडम, हाफिज अदनान उमर एक सियासी वर्कर भी हूँ, पंजाब का तंजीमी बहाली कमेटी MQM पाकिस्तान डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब का मैं सिपा सलार हूँ जी। तो मैंने यहाँ पे अपनी माओ बहनों से उनके साथ खड़ा होकर उनके दुख में शरीक हुआ हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तो ये छोटा सा इशू हुकूमत के लिए मैडम कुछ भी नहीं है। अगर हम अरबों खरबों डॉलरों के कर्जदार हैं, तो अगर उसमें से इन माओ बहनों बेटियों के ऊपर हम थोड़े से पैसे लगा दें तो मैं समझता हूँ ये सदका जारिया है। ये बेचारियाँ घर घर में जाके काम करती हैं और यकीन माने कि जैसे ज़िम्मेदार अदारे हैं ये भी ज़िम्मेदारी से काम करती हैं।
तो मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से, कि आप यहाँ पे आएँ, कि आपका बड़ापन होगा अगर आप इनके दरमियान में आ जाएं, तो यकीन माने कि हमारा मुल्क दुआओं के सदके चल रहा है। मैडम, ये दुआ ही होती है जो आदमी को आगे लेके जाती है। तो आज हुकूमत को जिस जगह पे जितनी मुश्किलात हैं, इन माँओं बहनों से दुआएं करवाएं ताकि हम और मसाइल का शिकार ना हों। तो मैं कोशिश करता हूँ, अपने कायद से भी कहता हूँ कि वो भी इनके साथ खड़े हों, और भी हम भी इंशाअल्लाह ताला अपनी वकला बरादरी से भी कहेंगे कि वो भी इनके साथ खड़ी हों। आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शहनाज अख्तर। शहनाज साहबा, कितने दिनों से बैठी हैं और क्या मुतालबा आपका? जी हम तकरीबन 8 दिन और 8 रातें हो गई हैं इधर बैठे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी कोई बात नहीं सुन रही। हमारा मुतालबा ये है कि वो जो दूसरे लोगों की तरह तनख्वाहें बढ़ाई, हमारी भी बढ़ाएं, हमारा भी इजाफा करें और हमें स्केल दें। जैसे दूसरे लोगों को पेंशन वगैरह मिलती है, जो हमारी वर्करें रिटायर होती हैं उनको भी वैसे ही उनको भी मिले, पेंशन मिले, हमें कोई चीज़ नहीं मिलती। कितने साल हो गए थानू? 24 साल हो गए ना सानू इस फील्ड च काम करते हैं। 24 साल हो गए। तो जब आप रिटायर हो जाती हैं तो उसके बाद कोई आपको पेंशन? कोई पैसा नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, जिमें हाथ धो के आए सी उमें हाथ धो के चले गए। कोई पेंशन नहीं, कोई चीज़ नहीं, बस यही है कि जड़ा काम करना उसकी तनख्वाह मिलती है। बच्चे कितने? बच्चे माशाल्लाह 4 बच्चे। तो अभी घर छोड़ के आए उनको? बिल्कुल, सब घर पे हैं। तो मसला नहीं होता इधर? होता है मसला, मेरी बेटी अन्नी बीमार है तो लेकिन छोड़ के बैठे हुए हैं। हूँ भी फोन करके अपना हक लेके जावांगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बताइए क्या कहना चाह रही हैं? हम इधर पुरस्कून माहौल में बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह जब तक हमको हमारा हक नहीं मिलेगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं, ये मैदान छोड़ने वाले नहीं। हम अपने हक के लिए बैठे हैं और सच के लिए बैठे हैं। ये इनको सबको बता के ये हमारा हक है और हम ये ना देंगे, हम अपना हक इनसे छीन के ले जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। आप कह रही हैं कि हक नहीं मिलेगा तो छीन के ले जाएंगे। यहाँ पे सारे बड़े गुस्से में हैं, गम में भी हैं, और अब आपके कोई गलत मुतालिबात भी नहीं है, जायज़ मुतालिबात हैं, कोई सुनने के लिए भी नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है? ये पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है हमसे। वो कह रही हैं कि वज़ीर आज़म से कोई अपील तो कर दें, रियासत मदीना के वो दावे करते हैं तो कुछ इतनी अपील उनसे भी की है, फिर चीफ जस्टिस से भी किया, कोई भी नहीं सुनने के लिए आ रहा। जब पोलियो आता है तो ये लोग कहते हैं पोलियो करें, डेंगू करें, हमने सब कुछ फ्री में किया हुआ है, लेकिन बस इनको ये नहीं समझ आ रही, शर्म आ रही ज़रा भी कि हम इनके बच्चों के लिए सारा कुछ करते हैं। देखिए हम आवाम के बच्चों के लिए करते हैं ना, तो उनको पोलियो के कतरे पिला के उनको महफूज करते हैं। डेंगू आ जाए, मीजल आ जाए, कोई भी ऐसा काम आ जाए तो ये हमारे से करवाते हैं। फिर ये कह देते हैं टीसीवी हमने किया, टाइफाइड कैंपेन हमने की है, वो हमारे से ये करवाते हैं, उसके लिए हमें इनको ज़रूरत होती है हमारी, लेकिन इस तरह हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हमको इनसे गलत पैसे मांग रहे हैं? वज़ीर आज़म की तनख्वाह 2 लाख थी, उन्होंने कहा जी मेरा तो गुजारा ही नहीं हो रहा। उनका गुजारा नहीं होता, हमारा 20,000 में हो जाता है। महंगाई इसने देखी कितनी कर दी हुई है। जब पहले बिल इनके ज़माने में आते थे तो ये बिल जला लेते थे, अब ये डबल ट्रिपल बिल, रोज़ पेट्रोल भर रहा है, रोज़ बिल भर रहे हैं, रोज़ महंगाई हो रही है। किस लिए हो रही है? इनको ये अब ज़रा शर्म नहीं आ रही कि हम लोग क्या कर रहे हैं? चले ठीक है, मानते हैं अगर उन्होंने नवाज शरीफ सही नहीं था तो ये सही आके बैठा है, ये ठीक है। जब इनको पता है कि यास्मीन राशिद जीती नहीं थी, हार के भी वो इन्होंने उसको जिता के सीट पे बिठा के रख दिया कि चले जी ठीक है जी, कि वो वज़ीर सेहत बन गई हैं, वो हारी हुई थी तो वज़ीर सेहत बन गई हैं, तो हमारे कोई मुतालबात नहीं है, हमारा गुजारा हो रहा है 20,000 में। इसका 2 लाख में भी नहीं होता, तो इनके बच्चे हैं, बच्चे भी नहीं है, फिर भी 2 लाख में वज़ीर आज़म का गुजारा नहीं हो रहा। तो हम तो फिर भी बैठे हुए हैं कि चलो कम से कम हमारी कुछ तो मुतालबात माने ना, कुछ अपनी मनवा ले, कुछ हमारी माने। ये तो गलत बात है ना। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वज़ीर आज़म से अपील है और मैडम यास्मीन राशिद से कि खुदारा होश के नाखून लें। आज मुझे 8वां दिन है कि मैं मुसलसल यहाँ पे बैठी हुई हूँ। हम दूर दराज से आए हुए हैं, अपने बच्चों को छोड़ा हुआ है, हमें दिली दुख है कि जब हम इस महकमे के साथ ना चल सकेंगे। क्या मैडम हमारी ये खिदमत जो है वो रायगा जाएगी? क्या मैं 25 साल से ये कीमती साल जो हैं वो इस महकमे को दे चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने हर काम, हर ऑर्डर हुकूमत के तहत काम करती हूँ मैं।
महकमा सेहत के मुताबिक मुझसे काम लिया जाता है, तो महकमा सेहत का क्या इतना ही महकमा गिरा हुआ है कि वो हमारी फरियाद को सुन नहीं रहा। कोई भी ऐसा अफसरान, कोई भी ऐसा वज़ीर, कोई इंसानी हकूक़ की तंजीमें, कोई UNA की, कोई WHO का, कोई ऐसा भी हमारे पास नहीं आया जो हमें तसल्ली दे सके या हमारे उन मुतालबात पर गौर करवा सके। क्या हम इस चीज़ के गुनहगार हैं कि हमने अपना कीमती वक्त जो दे दिया है? यास्मीन राशिद, आप मेरी बात सुने, आपकी मेहरबानी कि अभी भी वक्त है कि आप हमारे मुतालबात पर गौर करें। हम इतने बेबस ना हो जाएं कि डिलीवरी का डेटा आपको कहीं से नहीं मिलेगा, फैमिली प्लानिंग का डाटा कहीं से नहीं मिलेगा, बच्चों की वैक्सीनेशन का डेटा कहीं से नहीं मिलेगा। आपको किसी किस्म की कोई पॉपुलेशन की ड्यूटी जो है हम नहीं कर पाएंगे। एक्सपोज को जहाँ जिसमें कि हमें कोरोना की भी ड्यूटी दे दी गई है, क्या कोरोना से हमें डर नहीं लगता? हमने अपने घरों में नहीं जाना, हमने अपने बच्चों को नहीं देखना। हम आवाम के बच्चों की सेहत को देख रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को हम भूल गए हैं। हम अपने मुतालबे लेके जाएंगे, हम ये अपना धरना जो है वो इसको मुस्तैद नहीं करेंगे। हम अपनी मैडम रुखसाना के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उनकी कॉल पे हम बैठे हैं और डटे रहेंगे। ठीक, शुक्रिया। यास्मीन राशिद जी, तो हमें तरह से आता, हम दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह ताला ये औरत है, औरत का दुख समझेंगे और अल्लाह पाक इनको ले आए, अल्लाह पाक इनको सीट दे दे, इनको इज्जत दे दें। लेकिन हमें भी तो इज्जत देंगे, अब हमें भी इज्जत दें, हमने तो इनके लिए दुआएं की हैं और वो कहती हैं इनका काम ही कोई नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? वही दम नवरा मेरा नाम। कहाँ से आई हैं? जफरवाल से। हाँ जी, कुछ कहना चाह रही थी? ये कहना था कि हमें 2012 से इन्होंने वो परमानेंट किया हुआ है, लेकिन अभी तक सर्विस स्ट्रक्चर नहीं दिया। ठीक है, हर दफ़ा वो स्ट्राइक करते हैं, तो ये लोग कहते हैं जी अभी ये आपका काम अब होगा, नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, ये करेंगे, लेकिन ये हर दफ़ा यही होता है और हमें सड़कों पे जलील कर रही हैं। जो हमारी मिनिस्टर साहब हैं, शायद ये इसी धरने की वजह से वो इक़्तिदार पे हैं और उनको आदत पड़ गई है कि सारे लोग ऐसे ही करेंगे तो फिर हम इनके मुतालबात हल करेंगे, लेकिन ये कर नहीं रही और शायद इनको समझ नहीं है कि ये वर्कर क्या कर रही हैं। अगर उन्होंने हमारे मुतालबात ना मंजूर किए तो हम पोलियो बाइकाट भी कर देंगे। पोलियो बाइकआउट भी कर। अच्छा, आप की क्या तालीम? माशाल्लाह पढ़ी लिखी लग रही हैं आप। क्या तालीम है? मेरा डबल MA है। आपने डबल मास्टर्स किया हुआ है और आप यहाँ पे बैठी हुई हैं पिछले 8 दिन से। लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र हूँ मैं। लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र हैं आप, ठीक है। तो अभी तक तो बहुत ही यहाँ पे हालात जो हैं वो अफसोसनाक हैं कि इस तरह से बैठी हुई हैं और कोई भी नहीं आया। 8 दिन से बैठी हुई हैं, ठीक है। आज पूरे 8 दिन हो गए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिटायर हो चुके हैं हम में से, हमारे से मोस्ट सीनियर, और उनको ना तो रिटायरमेंट दी गई है, उनको ना पेंशन दी जा रही है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा उनको ना। हाँ जी, तो इसलिए सब लोग आए हैं। नो पेंशन, नो उनको, ना तो उनको कोई फैसिलिटेट किया जाता है वर्कर्स को। हालांकि कोरोना वैक्सीनेशन भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, ठीक है, डेंगू कर रही हैं, हर काम कर रही हैं, लेकिन उनको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। दूसरा